वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ फ़िश ग्रेवी की रेसिपी। देखिए कितनी अच्छी थिक ग्रेवी बनी है। और इसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमने ली है 1 kg फ़िश। इसकी स्किन हमने निकलवा ली है, पहले ही मार्केट से निकलवा लीजिएगा। अब देखिए हम ले रहे हैं हाफ कप मिल्क। इसमें हम ऐड करेंगे, ये टैप वाटर में धुली हुई फ़िश है, पहले ही मैंने इसको वॉश करके रखा हुआ है। अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। 2 मिनट्स तक मैं इसको सोक करके रख दूँगी ऐसे ही। अब इसे टैप वाटर से हम वॉश करेंगे 2-3 बार ढंग से, ताकि मिल्क जो है इसका सारा निकल जाएगी। अब मिल्क से धोने का ये फ़ायदा होता है कि जितनी भी स्मेल होती है, जो इसमें केमिकल्स होते हैं, सभी निकल जाते हैं फ़िश के। और मैं आज ले रही हूँ सिंघाड़ा फ़िश। सिंघाड़ा फ़िश भी कहते हैं इसको, या कैट फ़िश भी कहते हैं। इसका जो मर्करी लेवल है वो बहुत ही कम होता है। ये खाने के लिए बहुत हेल्दी होती है, इसीलिए इसको खाना चाहिए हमें, क्योंकि हाई मर्करी लेवल की फ़िश जो होती है वो खाने के लिए अच्छी नहीं होती है। इसमें जो फ़ैट दिख रहा है आपको, ये गुड फैट है सारा। ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है इसमें, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी होता है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ लेमन। ठीक से वॉश कर लिया, मिल्क सब निकाल दिया हमने। अब हाफ़ लेमन डालेंगे और डालेंगे हल्दी। 1 या आधा चम्मच तक इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और हाथ से ठीक से मिला के इसको 2 मिनट के लिए और रख देंगे और फिर से वॉश करेंगे इसको। हाँ, मैं फ़िश के बारे में बात कर रही थी आपसे। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में क्या होता है, DHA होता है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके डिस्कशन नहीं करेंगे अभी, साइंस की पार्ट पर नहीं जाते हैं इसके। बनाते हैं फ़िश ग्रेवी। तो हम स्किन निकलवा चुके हैं, देखिए मैं दिखा रही हूँ, स्किन निकलवा के लीजिएगा। स्किन के ऊपर भी बहुत गंदगी होती है, क्योंकि स्किन के साथ फ़िश को नहीं खाइएगा। ठीक है, चलिए अब इसको धो लेंगे ठीक से। और एक पैन में सिर्फ 1 बड़ा चमचा तेल डाला है मैंने, और आधी चम्मच डाली है मैंने मेथी दाना। ये ज़रूर डालिएगा। हम मेथी देखिए किस तरह से चटकने लग गई है, कलर आ गया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और दरदरा मैंने काटा है। इसमें बारीक अदरक और लहसुन पेस्ट भी लिया है, और मैंने हल्के हल्के चंक्स भी डाले हैं उसमें, मतलब 2-3 कलियां लहसुन की, छोटा सा अदरक डाल दिया काट काट के चॉप करके। फिर हमें इसको फ्राई करना है ठीक से। देखिए तेल को कम ही लीजिए, क्योंकि जो उसका फ़ैट है, जो कि वैसे तो गुड फैट है, उसमें ही बन जाएगी। रेड अनियन ली है मैंने 2, और उनका पेस्ट बना लिया है मैंने ठीक से। रेड वाली अनियन ही लीजिएगा। अब ये देखिए लहसुन अदरक जो है ठीक से उसको भुना नहीं है, हल्का हल्का रह गया है। अब प्याज के साथ करेंगे, भुनेंगे उसको। अब प्याज को जो है हमें अनियन को क्या करना है, ठीक से फ्राई कर लेना है। ऑयल ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि फ़िश बाद में बहुत ऑयल रिलीज़ करेगी और बहुत ही वो ऑयली बन जाएगी। फिर वो खाई नहीं जाती है, फिर अच्छी नहीं लगती है वो खाने में। तो इस तरह से देखिए हम इतने ही ऑयल में फ्राई कर रहे हैं अनियन को। ब्राउन हो गई है हमारी अनियन। अब ठीक से ब्राउन हो गई है। अब देखिए ऑयल में एकदम से डूबी भी नहीं है ये, कि डुबो डुबो के मतलब फ्राई करने, जो कटिंग अनियन फ्राई करते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। फिर हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच हल्दी, क्योंकि हमने बाद में हल्दी से फ़िश को धोआ था, वॉश किया था, तो इसलिए हमने उसमें हल्दी लगी हुई है, हटी नहीं है ठीक से, वो सोक कर लिया है फ़िश ने उसको। अब इसमें डालिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 2 बड़ी हरी मिर्च ले लीजिए और उसको काट लीजिए लंबा लंबा, और वो भी ऐड करिएगा। जितने मसाले मैं बताऊंगी 1 kg के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, तो उतने ही आप डालिएगा। नमक अभी नहीं डालेंगे हम। अब इसे ठीक से फ्राई करेंगे। अभी हल्दी मिर्ची और फ्राई हो रही है हमारी, ठीक से चलाते रहेंगे इसको। देखिए हमारा जो इंडिया है, इंडिया में पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, असम हो गया, यहाँ फ़िश को बहुत पसंद किया जाता है, और बहुत अच्छी अलग अलग तरीके से यहाँ फ़िश बनती है। फ़िश करी, फ़िश ग्रेवी, और सूखी मछली बनती है। तो चलिए अब बनाते हैं और टेस्टीज़ को। अब इसमें ऐड करते हैं धनिया पाउडर। धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ मैं। इसके अंदर मैंने एक कश्मीरी लाल मिर्च को कूट के रखा हुआ है। धनिया भी मेरा मोटा कूटा हुआ धनिया है ये वाला। ठीक है, इसको हम 2 चम्मच डालेंगे अभी। तो फ़िश ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी जब उसके साथ हम मिर्च को कूट के रखते हैं ना, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है सूखी वाली, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। अब कोई सा भी गरम मसाला आप इसमें ऐड कर दीजिए 1 चम्मच।
या तो मार्केट से ख़रीदा हुआ या घर से बना हुआ है। अगर पिसा हुआ तो आधी चम्मच ऐड करिएगा, क्योंकि मार्केट वाला थोड़ा लाइट होता है इसीलिए। तो चलिए अब इसको फिर से फ्राई करते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ड्राई हो गया है मसाला, कैसे फ्राई होगा इसके अंदर। बट डोंट वरी, इसमें थोड़ी थोड़ी देर में पानी के छींटे लगाते रहिए या 1-2 स्पून से डालते रहिए, ऐड करते रहिए वाटर। देखिए कैसे मैं ऐड कर रही हूँ और हल्का हल्का इसी में भूनते रहिए। हाँ, फ्लेम जो है हमारी बहुत ही लो है अभी, या बीच बीच में मैं इसको मीडियम भी कर लेती हूँ, पर हाई पे नहीं फ्राई करेंगे। मसाला जलना नहीं चाहिए, भुनना चाहिए, ठीक से फ्राई होना चाहिए। हाई फ्लेम पे जो है वो जल जाता है, भुनता नहीं है, जल जाता है और बहुत ही अजीब सा फ्लेवर हो जाता है आपके डिश का। डिश को अच्छा रखने के लिए मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम पे ही उसको हमें फ्राई करना चाहिए। ठीक है, सिकना चाहिए मसाला अंदर तक। ठीक है, मसाला भूनना ही बहुत अच्छी कला होती है, किसी भी डिश की जान होती है ये जो प्रोसेस होता है। फिर से मैं डालूँगी कुछ ड्रॉप्स पानी की स्पून की मदद से और फिर से मैं इसको भूनूँगी। मैं वीडियो को लंबा थोड़ा सा बनाया इसीलिए ताकि सारा प्रोसेस आपको पूरा पूरा दिखे। अब मैंने 4 टमाटर लिए थे बड़े बड़े, उसको मैंने ठीक से प्योरे कर लिया था। आप मतलब 250 ग्राम तक टमाटर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, रेड टमाटोज़ ही लीजिएगा आप, ये जो येलो येलो करके होता है ना वो नहीं लीजिएगा। चाहे बॉम्बे टमाटो ले लीजिए, चाहे वो जो देसी टमाटर होता है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको फ्राई करेंगे। अब आती है नमक की बारी, इसके साथ ही हम नमक डालेंगे, मसाले के साथ नहीं डालेंगे नमक। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 चम्मच तक। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए थोड़ा सा, लेकिन कम खाते हैं तो कम, पर मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ठीक है, क्योंकि हम थिक ग्रेवी बना रहे हैं। करी बनाएंगे जैसे और ज़्यादा पतला कर देंगे, ग्रेवी नहीं रखनी है तो ज़्यादा नमक डाल देंगे थोड़ा सा। और अगर बिल्कुल सूखा रखेंगे, वाटर ऐड नहीं करना है, तो थोड़ा सा नमक कम कर देंगे। ये ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं, मतलब 3 रेसिपीज़ मैंने एक रेसिपी में दे दिया आपको। चलिए आगे देखते हैं फिर हमें क्या करना है। मसाला देखिए ऐसा हो गया। अब डालेंगे हम फ़िश। देखिए फ़िश पे हल्की हल्की हल्दी लगी हुई है। ये फ़ैट वाला पार्ट देखिए, ये सारा गुड फैट है। इससे आइज़ भी जो होती हैं, इसकी आइज़ की रोशनी भी बहुत स्ट्रांग होती है। आजकल बच्चे हैं, हम ही ये लोग हैं, कंप्यूटर पे बहुत काम करते हैं, तो ज़रूरी है, चश्मा लग जाता है बच्चों को छोटी उम्र में। तो ये देखिए फ़िश करी बनाइए, कैसी भी फ़िश करी बनाइए, फ़िश ग्रेवी बनाइए, किसी भी तरह से फ़िश खा सकते हैं। फ़िश ज़रूर खाइए अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अच्छा रहता है। अब सारी फ़िश मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अभी मैं चलाऊँगी इसको। स्टार्टिंग में चला सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा देर हो जाएगी तब नहीं। अभी मैंने फ्लेम को हाई कर लिया है और मैं सारा मसाला मिक्स करूँगी धीरे धीरे। इसमें देखिए मिक्स हो गया, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे स्टार्टिंग में। बाद में इस तरह चलाने से जो कांटे होते हैं फ़िश के, और फ़िश जो होती है टूट जाती है, कांटे मिक्स हो जाते हैं। ये वाली फ़िश में जो होता है एक मोटा कांटा ही होता है बीच में, बस एक बड़ा सा, छोटे छोटे कांटे नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, होते भी हैं तो इसलिए ये फ़िश अच्छी होती है खाने के लिए। को जो मतलब जो फ़िश खाना पसंद नहीं करते, कांटे की वजह से डरते हैं, तो वो ये वाली फ़िश ट्राई कर सकते हैं। चलिए फिर इसको हम अभी मीडियम हमने फ्लेम कर दी है अपनी, और इसको ऐसे ही ओपन बिना लिड लगाए ही पकने देंगे अभी इसको, जब तक यहाँ पे जो रिलीज़ ना हो जाए ऑयल साइड्स में, तब तक इसको ऐसे करना है हमें। मैं चला कर दिखाती हूँ आपको। धीरे से स्पैचुला को नीचे से ले जाते हुए फ़िश के ऐसे हिलाते हुए चला देना है थोड़ा सा। वैसे तो ये नॉन स्टिक पैन में बन रहा है तो चिपकेगा तो नहीं, लेकिन आप किसी कढ़ाई में बना सकते हैं। 2 kg बना रहे हैं तो सारे मसाले डबल कर दीजिएगा जितना भी है। अब देखिए इस तरीके से, अब पीसेस टूटने नहीं चाहिए। जब मैंने फ़िश करी बनाई तो लास्ट में रिज़ल्ट आया, एक भी फ़िश का पीस नहीं टूटा था। अब देखेंगे ऑयल में दिखा रही हूँ रिलीज़ होने लग गया है, यानी कि अब टाइम हो गया फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देने का। बिल्कुल सिम कर देंगे। आप नहीं चला सकते तो बार बार मत चलाइए, मैं तो दिखाने के लिए चला रही हूँ आपको किस तरह से हो गया है, लेकिन आप घर पर जब बनाएं तो बार बार नहीं चलाना है इसको ऐसे करके। मैं सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए दिखा रही हूँ, चला के दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, तो पीसेस टूटने नहीं चाहिए। अब देखिए, अब हम इसको देखेंगे कि इसमें कलर भी अच्छा आ गया है, और अब हम इसको ढक सकते हैं। ढकने से पहले इसमें हम आधी गिलास पानी डाल देंगे। आपको ग्रेवी बनानी है तो आधी गिलास पानी डालेंगे। अगर फ़िश करी ही बनानी है इसी को, आपको सब कुछ प्रोसेस ये सेम रहेगा, बस जो पानी है वो इसका डबल कर दीजिए।
आप 1.5 गिलास पानी डाल दीजिए। तो थोड़ा जो थिन सी होती है ना पतली वाली ग्रेवी, सॉरी करी होती है, वो बन जाएगी फ़िश करी। मैं बना रही हूँ थोड़ी सी मसाला, मतलब थोड़ा गाढ़ी वाली ग्रेवी। जो ग्रेवी होती है, ग्रेवी मीन्स अलग होता है, करी अलग होता है। करी पतली होती है, ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती है। तो फिर देखिएगा ठीक होती है ग्रेवी। अब देखिए एक बॉयल सा आने लग गया इसके अंदर। ये मैंने लो कर दी है फ्लेम, वैसे बिल्कुल उबाल आ गया। अब मैंने लो कर दी और लो करके मैंने इसको ढक्कन लगा दिया ठीक से, क्योंकि ग्लास का जो लिड है इसमें क्या है, हीट ज़्यादा हो जाती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ अब 5 मिनट्स तक पकाऊंगी। देखिए ढक के दिखा रही हूँ, बॉईल आ रहा है तब ढक रही हूँ मैं। अब ढक दिया मैंने। ठीक 5 मिनट बाद मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी बिल्कुल, क्योंकि फ़िश जो है जल्दी ही गल जाती है। वो उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मसाले में हमने भून ही लिया था। कुछ लोग फ्राई करके डालते हैं, वो अलग रेसिपी होती है, वो भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कभी। फिर देखिए अब हमें टाइम हो गया है, इसको लिड को ओपन कर देंगे। और मैंने फ्लेम बीच में तेज़ कर दी एक बार, ताकि ये ऊपर तक पक जाए। सिर्फ लास्ट के 30 मिनट्स में मैंने, सॉरी 30 सेकेंड्स में, 30 सेकेंड्स जो लास्ट के थे लिड को खोलने से पहले, मैंने फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर दिया था। अब मैंने बंद कर दिया इसको। मैं दिखाने के लिए ऐसे कर रही हूँ, आप नहीं हिलाइएगा बार बार ऐसे, जब तक सर्व ना करें आपको नहीं हिलाना है ऐसे। मैं सिर्फ दिखा रही हूँ कि कैसा बन गया है, आपको नहीं हिलाना है। अब इसमें मैजिक ऐड करेंगे आप। देखिए कितनी अच्छी बन गई है, मैं दिखा रही हूँ। अब कलर कितना अच्छा आया, कोई कलर ऐड नहीं किया है मैंने इसके अंदर, फिर भी कितना अच्छा कलर आया। और खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है ना कि कोई बस बहुत अच्छी आ रही है बस क्या। हाँ फिर इसमें चलिए एक मैजिक ऐड करते हैं, और वो आप ज़रूर करिए। ये मत सोचिए कि ये कुछ क्यों ऐड कर रहे हैं हम, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। इतनी सी चीनी, हल्की सी 2 पिंच, 1 पिंच करके चीनी इसमें ऐड कर दीजिए। आप डालेंगे क्रश करके कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालना ज़रूरी है। कसूरी मेथी से भी बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है इसमें, एक क्रीमी सा टेक्सचर आता है। देखिए हथेली पर ले लेंगे और इसको क्रश करके डाल देंगे इस तरीके से। 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं। अब ये मैंने गैस को बंद करा हुआ है। ये अपने आप ही जो पैन गर्म है उसकी गर्माहट के जो इफ़ेक्ट दिख रहा है आपको, ये उसी की गर्माहट का इफ़ेक्ट है। गैस मैंने ऑन नहीं की है बिल्कुल भी। अब जब मैंने लिड ओपन की थी मैंने गैस को बंद कर दिया था। वो 30 सेकंड्स वाला लास्ट में बोला है ना मैंने, 30 सेकंड्स तक वो हाई करनी थी, बस 30 सेकंड के लिए लास्ट में। अब 5 मिनट्स हो गए, ढक के रखा था हमने उसको। तेल पूरा ऊपर आ गया, उसका जो अपना गुड फैट है सब ऊपर आ गया है। अब हम इसको सर्व करके दिखाएंगे आपको। मैं इसको राइस के साथ सर्व करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए अब मैंने प्लेट में राइस रख लिए हैं, धनिया की पत्ती से गार्निश कर दिया है। एक एक पीस आराम से निकालेंगे, चम्मच की सहायता से भी निकाल सकते हैं, और ये जो आपने स्पैचुला लिया है इसके हेल्प से भी निकाल सकते हैं। 2 पीस ऐसे रख देंगे आराम से। ये बिना फैट वाले पीस होते हैं जो पीसीज हैं, और फिलेट्स कह सकते हैं, फिलेट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं करी डाल दूँगी उसके ऊपर। इतनी थिक करी मैंने बनाई है, मतलब इतनी ग्रेवी मैंने बनाई है, ठीक है। तो मैं इसको अब खाने जा रही हूँ। धनिया की पत्ती से गार्निश कर देती हूँ, धनिया की पत्ती और डाल देती हूँ उसके ऊपर, और अच्छी लगेगा। और प्लीज़ अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, बहुत वैल्यू रखता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। बाय बाय।